हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में फॉर्म भरे थे और तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो एम फार्म के लिए जो फॉर एम फार्म एडमिशन्स आपका जो मेरिट लिस्ट है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो जो है जारी हो चुका है। आप जो है इस लिंक्स के थ्रू जो देख सकते हैं। इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ आपको, और इसके बाद क्या करना है वो बताना है। देखिए, उन्होंने पहले ही रिवाइज्ड जो शेड्यूल है वो भेज दिया था। तो रिवाइज शेड्यूल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है आपके लिए, बस यही था कि उन्होंने डेट एक्सटेंड किया था। ठीक है, तो अभी उसका कोई मतलब रहा नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है कैंडिडेट का, वो अभी कल आया है, वो क्या है और उसके बाद करना क्या है। ठीक है, सो द फॉलोइंग इज अ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन इनटू वेरियस मास्टर्स प्रोग्राम्स। दिस इज़ नॉट अ सिलेक्शन लिस्ट, ये सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। मतलब वो जो है सबसे हाईएस्ट मार्क जिनका आया वो 1 उनको नंबर मिलेगा, फिर 2 3 बेस्ड ऑन द मार्क्स जो है वो उन्होंने एक लिस्ट जारी किया है, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। और फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु फिल द ऑनलाइन काउंसलिंग form, the provisional merit list has been prepared on the basis of CUPD marks only। तो CUPD मार्क्स के बेसिस पे और नेशनल लेवल टेस्ट के बेसिस पे जो है ये बना है। तो एवरी केयर हैज बीन टेकन टू प्रिपेयर, जैसे सभी जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। All the candidates whose name are displayed here are required to deposit the admission fee online, that is by 22 जून। 22 जून तक अपना जो है आपको एडमिशन फी जो पोर्टल पे पे कर देना है थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल फॉर क्लेमिंग स्पॉट ऑन द सिलेक्शन लिस्ट। अगर आपको सिलेक्शन लिस्ट में स्पॉट लेना है तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है वो मतलब हटा दिया जाएगा एडमिशन के थ्रू। ठीक है, वेल expired last date and time of fee submission for submission, selection and the wait lists will be prepared as per the merit list of each category। वेट लिस्ट कैंडिडेट वो होते हैं जिनको जो है सीट नहीं मिल पाती है, और जो जिनको सीट मिलती है अगर वो छोड़ देते हैं अपना जो है सीट, तो जो वेट लिस्ट कैंडिडेट हैं उनको बाद में सीट मिलता है अगर वैकेंसी रहती है तो। ठीक है, आपको जब फी पे करने के लिए आपको इस पोर्टल पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप फी पे जो है पोर्टल पे पे कर सकते हैं। देखिए, ये एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स, आपके कभी कभी डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं रहते हैं, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनको दिखा नहीं पाएंगे, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है जारी किया है। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि वैलिड जीपेट होल्डर्स विल बी एलोकेटेड सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीयूईटी स्कोर। आप जीपेट होल्डर हैं, जीपेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन फिर भी आपका जो सीट मिलेगा आपको वो सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे ही मिलेगा एम फार्म प्रोग्राम में। ठीक है, अदर डिपार्टमेंट का लिखा गया है तो वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम लोग देख लेते हैं मेरिट लिस्ट जो है वो एम फार्म के लिए क्या क्या है। तो एम फार्म में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो पहला जो बच्चा है वो जनरल कैटेगरी का है जिसका 168 मार्क्स आया है। ये फार्माकोलॉजी के लिए है, एम फार्म इन फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एम फार्म के लिए कितने स्टूडेंट जो है शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। यहाँ पे टोटल जो है एम फार्म के लिए एम फार्म इन फार्माकोलॉजी के लिए कितने सीटें कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। देखिए यहाँ पे है आपका 127 है यार, बहुत ज़्यादा है। मतलब फार्माकोलॉजी के बहुत से बच्चे जो यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए थे। तो अब मैं बताऊँगा इसमें कितना कट ऑफ जाएगा, कहाँ तक जो है एडमिशन मिल सकता है। तो जो फार्माकोलॉजी के लिए 248 टोटल जो है 248 स्टूडेंट जो है उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, जो जीपेट क्वालिफाइड थे। ठीक है, और जो है जिनका सीयूईटी स्कोर था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं किन को एडमिशन मिल सकता है, कितने रैंक तक एडमिशन जो मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 15 सीट्स हैं, तो उस बेसिस पे आपको जो है एडमिशन मिल सकता है। तो टोटल जो है यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 15 सीट्स हैं एम फार्म एडमिशन के लिए फॉर फार्माकोलॉजी। तो देखिए, ये जो टॉप के बच्चे हैं उनको तो सीट मिलना ही है।
इनको मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा, मतलब टॉप के जो भी मैं बता देता हूँ आपको, टॉप के जो 20 सीट्स हैं, 20 बच्चे हैं, उनको तो कन्फर्म है कि सीटें मिल जाएंगी। 20 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट मिलती है, तो जो है 20 बच्चे से ज़्यादा भी सीटें मिल सकती है, और जिनको जो वेट लिस्ट होगा उसके बाद वो मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एम फार्मास्यूटिकल फार्माकोग्नोसी में बच्चे जो है कितने बच्चे हैं, तो फार्माकोग्नोसी में बहुत ही कम बच्चे जो है फिलअप किए हैं फॉर्म को, अबाउट 1 से 27 बच्चे जो है फॉर्म को फिल किए हैं। तो आपका जो है इसमें अच्छा नंबर नहीं रहेगा, तब भी आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा फार्माकोग्नोसी में। और फार्माकोग्नोसी एक कोर डिपार्टमेंट है, तो अच्छा ही है फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। हम लोग बात कर लेते हैं एम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें जो हाईएस्ट मार्क आया है बच्चे का वो 170 मार्क आया है, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। हम लोग बात करते हैं कितने बच्चे इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं। इसमें भी यूजली ज़्यादा बच्चे फिल करते हैं, क्योंकि ये भी जो है अच्छा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए फिर भी कम है, 132 बच्चे जो है फॉर्म को फिल किए हैं। और अबाउट जो है अगर आप अंडर 40 रैंक इसमें हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको कंफर्म एडमिशन मिल जाएगा, और अगर आप इससे ज़्यादा हैं तो आपको जो है वेट लिस्टिंग में एडमिशन मिलती है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा क्योंकि क्या होता है कि कितने बच्चे जो है नाइपर में चले जाते हैं, ठीक है, जो कि हाईएस्ट स्कोर होते हैं सीईटी पीजी में, वो नाइपर में तो उनका एडमिशन मिल ही जाता है मोस्टली। और कितने बच्चे जो है आईसीटी में चले गए होंगे, कितने बच्चे जो है अदर कॉलेज आईआईटी बीएचयू में चले गए होंगे, तो ये बच्चे तो कभी नहीं आ पाएंगे। अगर किसी बच्चे को पंजाब यूनिवर्सिटी मिल रहा है तो वहाँ पे बच्चा चला जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है वेट लिस्ट में अगर नाम है और आपका जो रैंक अराउंड 50 है, 50 के अराउंड है, तो आपको इजीली जो है मिल जाएगा। और फार्माकोग्नोसी तो हमको लगता है सबको मिल जाएगा, क्योंकि जो है कुछ बच्चे जो है वापस नाइपर वगैरह में चले जाएंगे, तो उनको इजीली जो एडमिशन मिल जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। अगर आप इसके बाद जो है एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में किसको मिला है, उसके बाद आपको पोर्टल पे जो है वो आपको फीस पे करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन।